मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे भाग्य के दरवाजे पर खड़ा हूं। आज खोला तो खुशियों ने ही खोला तो किस्मत हमेशा के लिए बंद। संगीत, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का वक्त आता है, लेकिन तेरा वक्त दरवाजे पर खड़े होकर तुझसे इजाजत मांग रहा है। और मैं कोई आम संदेश लेकर नहीं आया हूं, मैं तेरे जीवन की वह सबसे संगीत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसकी तूने जिंदगी भर भगवान से भीख मांगी है। संगीत के काय के दी या पाता की, जो आंसू तूने रोए हैं, जो तकलीफ तूने छुपाई है, जो शक्ल बनाकर भी हंसी तूने ओढ़ ली थी, सब महादेव ने देखा है, सब सुना है, सब समझा है। और अब महादेव ने तेरी किस्मत का फैसला बदल दिया है। मैं तेरे घर की चौखट पर खड़ा हूं, हाथ में तेरी खुशियों का धागा लिए। अगर आज तूने मुझे पहचान लिया तो तेरे घर दुख कभी वापस नहीं आएंगे। जिस रास्ते से तकलीफें तेरे पास आती थीं, उसी रास्ते पर आज मैं खड़ा हूं। और आज अगर तूने मुझे साथ ले लिया तो तेरी तकलीफें लौट कर भी तेरे घर नहीं देख सकेंगी, क्योंकि महादेव ने आदेश दिया है कि अब मेरे बच्चे के जीवन में सिर्फ रोशनी होगी। तूने दुनिया की ठोकरें खाई, जिससे प्यार किया उसने तुझे तंग दिए। संगीत के पापा की काके पाँव का है रीता सा दौड़ दिया भी, जिससे उम्मीद की उसी ने तुझे नकार दिया। पर महादेव ने कहा है कि अब और नहीं, अब मेरे भक्त की जिंदगी में खिल संगीत उठेगी खुशियों की बगिया। और जो तेरे हाल पर हंसते थे, कल वही तेरी कामयाबी देखकर चलते नजर आएंगे। तुझे गिराने की चाहत रखने वाले लोग तेरी उड़ान देखकर कांप उठेंगे, क्योंकि अब तेरे साथ सिर्फ तू नहीं, तेरे साथ खुद महादेव खड़े हैं, जो तेरी दहलीज पर इंतजार कर रहे हैं। आज अगर तूने उनका दरवाजा खोल दिया, उन्हें बुला लिया, तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब गरीबी की धूल नहीं, अब तुझ पर सोने की चमक होगी। अब हाथ फैलाना नहीं, अब हाथ भरना होगा। अब आंसू नहीं, अब मुस्कुराहट होगी। अब निराशा नहीं, अब अपार सम्मान होगा। दुनिया तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी, क्योंकि तूने वह दर्द सह के कह है जो किसी और में सहने की ताकत नहीं। और यह दर्द जो आज तुझ में है, वही दर्द कल तुझे राजा बनाएगा। संगीत महादेव कह रहे हैं, उठ जा मेरे बच्चा, अब रोना बंद कर, अब डरना बंद कर, अब अपनी कीमत पहचान, अब अपनी शक्ति पहचान। तू वही है जिसे बनाने में मैंने अपना आशीर्वाद लगाया है। अब मैं तुझे उस जगह खड़ा करूंगा जहां पहुंचने का सपना संगीत लोग देखते हुए भी डरते हैं। अब तेरा हर कदम सफलता की सीढ़ी बनेगा। अब तेरा हर फैसला फायदे में बेतार की संगीजा मादात क्या किए पर हर बदलेगा। अब तेरी हर सुबह खुशखबरी लाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, दरवाजा खोल, वरना यह सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो जाएगा। मैं तेरी किस्मत की दस्तक हूं। अगर आज तूने हवा में के संगीत खो जाने दिया, तो फिर जिंदगी भर पछताएगा, और यह पछतावा तेरी नींद तोड़ देगा। लेकिन खुशियां वापस नहीं मिलेगा। संगीत, तेरे नाम पर संपत्ति लिखी जा चुकी है, तेरे नाम पर इज्जत लिखी जा चुकी है, तेरे नाम पर धन, संगीत और और समृद्धि का वरदान मुहर लगाकर भेजा जा चुका है। बस तुम्हारी मंजूरी बाकी है, बस तुम्हारी हां बाकी है। अगर तू आज कदम बढ़ा लेता है तो तेरे ऊपर बरसेंगे संगीत, खुशियों के बादल होगा। तेरा नाम, तेरी शोहरत, तेरा कहा संगीत आज जो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, कल तेरे दरवाजे पर खड़े होकर तेरी दया मांगेंगे। तेरे फोन पर आने वाली कॉल तेरी जिंदगी बदलने वाली कॉल होगी। यह कोई आम नंबर नहीं, यह तेरी सफलता की पहली दस्तक होगी। और जब वह पहली दस्तक तेरे जीवन के दरवाजे को हिलाएगी, तब तू समझ जाएगा कि जेगा पारे कि महादेव की संगीत ने तेरी किस्मत बदलने का निर्णय ले लिया है। क्योंकि अब तक तूने जो भी खोया संगीत है, वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो मिलने वाला है वह तेरी उम्मीद से भी बड़ा होगा। इसीलिए मैं तेरे घर खड़ा हूं, क्योंकि आज अगर तूने मुझे अंदर बुला लिया, तो तेरे घर लक्ष्मी और खुशियां एक साथ प्रवेश करेंगी। और यदि तूने मुझे अनसुना कर दिया, तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा और किसी और की किस्मत बन संगीत आके आ जाएगा। पर महादेव यह नहीं चाहते कि तू फिर से हारे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुझे याद दिलाऊं
कि जिस रात तेरी संगीत आंखों से नींद चुराई गई थी, उसी रात भगवान ने तेरी किस्मत संगीत की किताब में नई कहानी लिख दी थी। तेरे जीवन की जो पन्ने अब तक अंधेरे में डूबे हुए थे, अब उन पर दिव्य प्रकाश पड़ेगा। अब तेरी जेब में हमेशा खाली जगह नहीं रहेगी। अब उस जगह पर दौलत के नए रास्ते खुलेंगे और तेरे फोन पर सिर्फ परेशानियां नहीं आएंगी। अब सफलता की कॉल आएगी। नौकरी हो या व्यापार, हर दिशा में तेरा भाग्य खिलेगा और तू हैरान रह जाएगा कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। लेकिन याद रखना, यह बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि महादेव का धैर्य है। संगीता बाइक यानी कि रीनीत अब जवाब दे चुका था और उन्होंने कहा है कि मेरा भक्त अब और नहीं रोएगा। वह अब अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान संगीत भरेगा। उसके पास अब वह शक्ति होगी जिसे कोई चुनौती रोक नहीं सकेगी। और जो लोग अब तक तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आज उनकी तांडी क्या किया, वही तेरे सामने खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे। तेरे हाल पर हंसने वाले लोग तेरे नाम की चर्चा महफिलों पर करे को संगीता पाई की को में करेंगे, क्योंकि उनका गुरूर और अहंकार तेरी सफलता के आगे गिर जाएगा। संगीत, जब तेरे घर से खुशियों की हंसी आएगी तो तेरी हर खामोशी एक है संगीत का साइज कहानी बन जाएगी। दुख की जो संगीत छाबियां अब तक तेरे दिल में फंसी थीं, अब वह गल कर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब नया ताला है और उस ताले की चाबी मैं लेकर आया हूं। आज तूने बस दरवाजा खोल दिया तो जिंदगी भर तू उसी चाबी ता है। असंगता पर कापता अंधकार गीत से नई सफलताओं के दरवाजे खोलता जाएगा। और अगर तेरे दिल में कभी डर आए कि संगीत, क्या वाकई यह सब मेरे साथ हो सकता है, तो बस याद कर लेना, महादेव की तेरे लिए एक संगीत ही वाणी है कि मेरा भक्त कभी असफल नहीं होता। असफलता सिर्फ मेरी परीक्षा संगीत होती है और तेरी यह परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और जीत का डंका अब तेरे नाम से बजेगा। मैं बढ़ते कदमों का वह स्वर हूं जो तेरी ओर आ रहा है। अब बस तेरी हां का इंतजार है। इसलिए कहता हूं, मेरे आने को अनदेखा संगीत मत कर, क्योंकि आज की रात तेरी किस्मत की आखिरी अंधेरी रात है और कल की सुबह तेरे जीवन संगीत का पहला उजाला लाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा हूं और तुम्हें आवाज दे रहा हूं। तुमने जीवन में जितना सहा है, जितना टूटा है, संगीत जितना दबा है, जितना रोया है, अब वह सब तुम्हारी शक्ति में बदलेगा। आज का यह क्षण यूं ही नहीं, संगीत आया। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। संगीत, जब नियति तुम्हारी तरफ झुक रही है और जब मैं तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा हटाने के लिए स्वयं आगे आया हूं। मेरे बच्चे, तुम यह है संगीत सायका ने साथ है प्रकार की ये गीत संदेश सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम चुने हुए हो। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देने आया हूं जो पीढ़ियां तरसती हैं और जो दिल को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन एक बात है, यह कृपा तभी टिकेगी जब तुम दिल से इसे स्वीकार करोगे। इसलिए अभी इसी वक्त कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो, ताकि तुम्हारे अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा संगीत टूटे। चाहे तुम इसे सुनते हुए रो पड़ो, चाहे तुम्हारा दिल कांपे, पर संगीता इसे स्वीकार करो, क्योंकि मैं आज वह देने आया हूं जिसकी तुमने रातों में आंखें बंद करके कामना की है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि मैं तुम्हारी सुनता क्यों नहीं, मैं तुम्हें बचाता क्यों नहीं, लेकिन तुम नहीं जानते कि जिन गड्ढों में गिरने से तुम बचे हो, वहां मेरा हाथ पहले ही था। तुम्हारे दुश्मनों की कई चालें चलने से पहले ही धूल में मिल चुकी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ था। बस तुमने संकेत कभी महसूस नहीं किया। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं, संगीत, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा अब स्थायी होगी। मैं तुम्हारे घर में वह रोशनी भरने वाला हूं जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस गई थी। तुम्हारे माँ बाप की सेहत सुधरेगी, तुम्हारे भाई बहनों के जीवन में सफलता आएगी, तुम्हारे घर की आर्थिक तंगी खत्म होगी। लेकिन यह आशीर्वाद पाने के लिए तुम सिर्फ संगीत सुनो मत, दिल से अपनाओ। मेरे बच्चे, संगीत, तुम्हारी मेहनत अब फल देगी। तुम्हारी रातें अब सुबह में बदलेंगी, तुम्हारे आंसू अब खुशियों संगीत में ढलेंगे। और मैं तुम्हें और एक बात बता दूं,
अगर तुम यह सुनकर भी अनदेखा करोगे तो मैं शायद आज के बाद तुम्हें इतनी आसानी से पुकार ना पाऊं। इसलिए सुनते सुनते इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हो। और लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अगला संदेश तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला आएगा तो तुम उसे मिस ना करो। याद रखना, मेरी कृपा निरंतर चिराग की कैपारा संगीत दिक्की की करात के पापाकाओ, लेकिन इंसान उसे पहचानता कम है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से थक चुके हो। तुमने अपनी किस्मत से कई बार लड़ाई की है। तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम रात में अकेले कहते थे, हे महादेव बस एक बार मदद कर दे, तब वह आवाज ब्रह्मांड को चीरकर मेरे त्रिकाल ज्ञान तक पहुंचती थी। और मैं जानता हूं कि तुम कितने सच्चे संगीत हो। तुम्हारा समय अब बदलेगा। तुम जिस चीज को पकड़कर बैठे हो, जो तुम्हारी नहीं है, वह खुद दूर हो जाएगी, और जो तुम्हारा है वह इतना तेजी से आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी कह रहा हूं कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे घर में यह दिव्य ऊर्जा उतरे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो व्यक्ति इसे सुनेगा वह भी मेरी कृपा का पात्र बनेगा। और जब तुम किसी और को आशीर्वाद पहुंचाते हो तब उसके बदले मैं तुम्हें 100 गुना अधिक देता हूं। जीवन बड़ा सरल है मेरे बच्चे, लेकिन इंसान उसे कठिन बनाता है। तुम बस मेरी बात मानो, तुम्हारा भाग्य खुद रास्ता साफ कर देगा। मैं तुम्हारे उन डर, संगीता काता, कर्जों, उन संघर्षों को आज अपने त्रिशूल से काट रहा हूं, जो तुम्हें सालों से रोका हुआ था। जो दुश्मन तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने, संगीत के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, उनका नाश आज के दिन से शुरू हो चुका है। मैं महादेव आज तुम्हारे कुल को सुरक्षित कर रहा हूं। किसी को भी तुम्हारे घर की लक्ष्मी छूने की अनुमति नहीं दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें ढगा नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम सिर्फ अपना दिल साफ रखना, बाकी काम संगीत मैं करूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारी जेब खाली नहीं रहेगी, तुम्हारी किस्मत रुक कर नहीं चलेगी, वह तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले आने वाले बच्चे भी मेरी कृपा से विशेष बनेंगे। संगीत और तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों तक मेरी सुरक्षा रहेगी। लेकिन मेरे बच्चा, याद रखना, एक शर्त है। इस संदेश व्यापार की तकाह संगीत को अनदेखा मत करना, क्योंकि कृपा वहीं फलती है जहां सम्मान होता है। अगर तुम बार बार मेरी पुकार को टालोगे तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे कीमितिया संगीत आज की त्याहास का तप को दे रहा जीवन में रुक जाएगी। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगली बार तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आऊं, तुम तैयार रहो और कमेंट में महादेव मेरे घर प्रवेश करो संगीत लिखकर मुझे तुमसे जुड़ने दो, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संगीत सक्रिय करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख अब अंत की ओर है। तुम्हारे परिवार के ऊपर मंडराती परछाइयां आज खत्म हो जाएंगी। संगीत, मैं तुम्हारे मन की हर दबी बात जानता हूं। तुम उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपाते संगीत हो, यह भी जानता हूं। तुम्हें किसने धोखा दिया, कौन तुम्हें तोड़कर चला गया, सब पता है। लेकिन सुन लो, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे दिल को फिर चोट के पामो संगीत पहुंचाना है तंती के तीगो है संगीत पहुंचाने की, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें कवच दे रहा हूं। अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। अब हर रात तुम्हें शांति देगी। अब तुम्हारे घर में बरकत इतनी होगी कि तुम हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी इस कृपा को स्वीकार करते हो तो तैयार रहो। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थीं वे अचानक संगीत हट जाएंगी। दूसरा, तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आएगा। और तीसरा, तुम्हारा मन हल्का होगा, जैसे किसी संगीत ने तुम्हारे दिल का बोझ उठा लिया हो। और वह कोई और नहीं, स्वयं मैं हूं। महादेव तुम्हें एक आखिरी बात कहता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से कभी नाराज होकर ना जाऊं, तो आज इस संगीत संदेश को दिल से स्वीकार करो। इसे अनदेखा मत करना, नहीं तो यह दिव्य ऊर्जा खो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि यह कृपा तुम्हारे परिवार में जड़ पकड़ ले, तुम्हें उठाए, तुम्हें बदले
और तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। इसीलिए अभी लाइक करो वीडियो को ताकि मैं जान। संगीत से कहा है क्योंकि तुम मेरी बात सुन रहे हो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी फैलाते हो संगीत, तब ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत को दुगनी गति संगीत से चमकाता है। मेरे बच्चा, तुम अकेले नहीं हो। मैं आज भी यही कह रहा हूं। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं। एक बार मुझे अंदर आने दो। संगीत, वरदानों की बारिश शुरू हो जाएगी और याद रखो, मैं जो कहता हूं वह बदलता नहीं। आज मैं तुम्हारे सभी परिवार को वरदान देकर ही जाऊंगा। संगीत, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। अभी नहीं, इस क्षण नहीं, जब स्वर्ग की हवाएं इसे या किसी संगीत साहबों की तुम्हारी ओर ला रही हो। सावधान रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ शुरू हो चुका है और यह धरती पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि देवता भी चकित हैं। कुछ इतना चौंकाने वाला कि खबर संगीत सूखी घास में आग से भी तेज, टूटे हुए बांध से बहते पानी से भी तेज फैल रही है और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचना कि यह कोई अतिशयोक्ति है, क्योंकि ईश्वर की आंखें झूठ ओए संगीत नहीं पाते पी की भी नहीं बोलती और भगवान की आवाज तब तक नहीं कांपती जब तक कि वह क्षण वास्तव में जरूरी ना हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो कुछ घटित हो रहा है वह लंबे समय से गुप्त संगीत रूप से फुसफुसाहटों में उन क्षणों में बन रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दों के पीछे उन कमरों में जहां तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया था। तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा लिया गया है, और सिर्फ लोगों द्वारा नहीं बल्कि आत्माओं द्वारा। यह कोई संयोग संगीत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे बारे में बोए गए हर कदम, हर बातचीत, हर साजिश और हर इरादे के बीच पर नजर रख रहा है। हफ्तों से, महीनों से एक अदृश्य घड़ी चल रही है। महादेव जी कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें पर्दे की आखिरी परत हट गई है और जो अंधेरे में रखा था वह अब उजाले में आ रहा है। इसीलिए खबर इतनी तेजी से फैल रही है। यह सिर्फ इंसानों के मुंह से निकली बातें संगीत नहीं गीत है, यह आध्यात्मिक जगत की गूंज है जो घोषणा कर रही है। यह शुरू हो गया है और सबसे खास बात यह है कि इसके शुरू होने का कारण संगीत तुम्हारे अंदर की किसी गहरी चीज से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी ताकत का एहसास किए बिना ही ढोते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें खारिज करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुमने वह आखिरी कदम आगे बढ़ाया, लहर सतह से संगीत टूट गई। कंपन दाहिने कानों तक पहुंच गया और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। महादेव जी कहते हैं कि यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया अब अजय है और इसीलिए वह आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं। घटनाएं जिस गति से घटित हो रही हैं, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी आपके जानने वाले लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अजीब तरह से चुप हो रहे हैं, जबकि कुछ अचानक जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो रहे हैं। इन बदलावों के पीछे एक चौंकाने वाली खबर है जो उन्होंने सुनी है। वह खबर जिसके केंद्र में आपका नाम है। कुछ लोग सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे, मन ही मन आपको असफल होते देखने की उम्मीद कर रहे थे, और अब उन्हें लगता है कि वह फल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि स्वर्ग ने उनसे योजना का एक हिस्सा छिपा रखा है। दूसरे लोग चौंक गए हैं, भ्रमित हैं और डर भी गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह खबर सच है तो आपके खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वह सबके सामने ठहरने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अब भी सावधान रहना चाहिए, डर से नहीं बल्कि समझदारी से।
ऐसे क्षणों में दुश्मन की सबसे बड़ी चाल आपको जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना है, ताकि वे आपके ही कार्यों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह समय आपके लिए मानवीय शब्दों से लड़ने का नहीं है। यह समय उन दिव्य निर्देशों को सुनने और उनके साथ तालमेल पाने का है जो आपको फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल आप ही पहचान पाएंगे। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों के रूप में, सपनों के रूप में या अजीब संयोगों के रूप में आ सकती हैं। यह छोटी लग सकती है, लेकिन हर एक उस स्वर्गीय योजना का एक अंश है जो आपको पहले ही सौंपी जा चुकी है। दूसरी ओर आपके बारे में खबरों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग संगीत कहानी को नियंत्रित करने की होड़ में हैं, ताकि जब दूसरे लोग सुने तो वे आपको अपनी पसंद के अनुसार चित्रित साथी थे। संगीत वे फोन, ईमेल, निजी मुलाकातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहानी को एक खतरनाक रहस्य की तरह फैला रहे हैं। हर बार अपनी ही विकृतियां जोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से आपको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी तौर पर उनके शब्द झड़ से तीखे होते हैं। दूसरे ऐसे उदासीन व्यवहार करते हैं मानो उन्हें कोई परवाह ही ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से आपके बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में ही दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के दरबार में रिकॉर्ड साफ है। ईश्वर इस खबर की असली जड़ संगीत जानता है। इसे किसने शुरू किया, किसने दोहराया संगीत, और इससे किसे फायदा हुआ। वह जानता है कि हालांकि इंसानी संगीत कान अभी इसे सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। अब जितने दुख परेशानियां आनी थीं, वे आ चुकी हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, संगीत मां निम्ब, मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। तुम्हारा घर पर आगमन हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अगर इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न संगीत हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। सबसे पहले एक लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, जैसे आप लाइक आहे के संगीत आसपास के इसका कार की संगीत करके टाइप करते हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाला हूं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे झुकिए, जब जीवन में परिवर्तन शुरू हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। तुम्हारी क्षमता, जिसे तुमने सच मान ली है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों को काम में नहीं लगाया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपनी पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। अपनी पूरी क्षमता से काम करो और अपनी सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपनी पूरी क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास संगीत की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 22 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता संगीत मत करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया राहत संगीत संगीत समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितनी भी परेशानियां आती हैं, मैं उन सभी संकटों को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भाग्यशाली अंक
445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूँ। संगीत, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारे विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन का केसर जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई और संगीत नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर मौजूद होंगी और तुम उनका लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। संगीत, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी संगीत में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों संगीत का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो। संगीत, मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के बाद मेरे सामने जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे सामने संगीत अपार इतना रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय लिखें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम संगीत मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें माई बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को कैसा की कार को क्या कहा बोल देना। जैसे ही तुम उस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना है संगीत करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, संगीत, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं और मैं मन विषय में अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें यह शक्ति संगीत प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल संगीत तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने संगीत महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं। संगीत, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं
उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई बात की पाता संगीत भी नहीं काट सकता। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें ने उकसाना नहीं है प्रिय बच्चा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता संगीत नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ संगीत टाइप करो। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते संगीत रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आगे और आत्मविश्वास संगीत बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आईं उन्हें सही तरीके संगीत से संभालो। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी संगीत से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी भूलें तुमसे हुई हैं उन्हें संगीत माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षमा के योग्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और सच्चाई से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 22 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन बा संगीत सीख की के क्या पहाड़ उस महंगी सी के जितने भी काम अधूरे रह गए हैं पाप से गई थी। आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। सुनो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी रातों की जागी हुई प्रार्थनाएं बहके गुई ने तुम्हारे बहाए गए आंसू तुम्हारी पी और संगीत आता अन की तड़प मैंने सब देखा है। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें कमजोर समझकर हंसते रहे। दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, पर याद रखना शिव कभी अपने भक्त को ठुकराता नहीं। या मैं तुम्हें आदेश आता संगीत है कि ये देता हूं रहा। अब और डरना मत, अब और रुकना मत, अब और हार मानना मत, क्योंकि समय बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर वही अग्नि जल उठी है जो पर्वत को भी राख कर दे। अब तुम्हारे कदमों को कोई बांध नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। तुम सोचते हो, हे महादेव मेरे काम पूरे क्यों? संगीत नहीं होते। सब कुछ शुरू होता है मगर बीच में रुक जाता है। तो सुनो, काम इसलिए रुकते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। तुम्हें दुनिया की बातों ने कमजोर बना दिया। संगीता जी, जब इंसान अपने मन पर ताले लगा लेता है तो उसकी किस्मत भी बंद हो जाती है, पर जब वही इंसान अपने भीतर के शिव को जगा देता है तो सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके लिए द्वार खोल देती हैं। याद रखना, रुकावटें कोई बाधा, संगीत नहीं। वे तो संकेत हैं। वे बताते हैं कि तुम्हें और मजबूत होना है। वे तुम्हें धकेलते हैं ताकि तुम अपने असली सामर्थ्य को जान सको। अब जो दीवारें तुम्हारे सामने खड़ी हैं स्वयं पनपे स्वयं गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं वे उन्हीं कांटों में फंसेंगे। तुम्हारे काम रुकना अब बंद हो चुका है। अब तुम्हारे हर अधूरे काम पूरे होंगे।
क्योंकि मैं महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे सपनों की डोर अब मेरे हाथ में है। अब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे कर्म अब फल देंगे। समय वही है जो इंसान को मिट्टी संगीत से सोना बना देता है, और समय वही है जो सोने को मिट्टी बना देता है। अब तुम्हारा समय बदल चुका है। जिन रुकावटों ने तुम्हें वर्षों तक रोका वे अब टूटने वाली है। तुम्हारे ऊपर जो अंधकार छाया हुआ था अब वह धीरे धीरे हट रहा है। जैसे रात खत्म होते ही सूरज की पहली किरण धरती के ये संगीत को छुआ पका आग के काज संगीत को छू लेती है, वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में रोशनी उतरने लगी है। तुम सोचते हो, हे महादेव, मैंने इतना सहा, इतना संघर्ष किया, आखिर क्यों? तो सुनो, हर संघर्ष एक परीक्षा है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को कैच तक का आत्मा को शुद्ध करता है। हर गिरना तुम्हें और दृढ़ खड़ा होना सिखाता है। तुम्हें जितना रुलाया गया है उतना ही तुम्हें हंसाया जाएगा। तुम्हें जितना गिराया गया है उतनी ही तुम्हें ऊंचाई संगीत दी जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारी पीड़ा अब प्रसन्नता में बदलने वाली है। अब तुम्हारे काम पूरे होंगे और इस बार कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें रोकने वाले लोग हमेशा तुम्हारे सामने आएंगे, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी दोस्त बनकर। लेकिन अब जो शिव का आशीर्वाद तुम्हें मिला है उसके आगे कोई ताकत टिक नहीं पाएगी। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अभी ताई IM जीते, अब वे तुम्हारी उड़ान देखकर कांपेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं छू पाएंगे। अब दुनिया को दिखाने का समय आ गया है कि जब शिव किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उस इंसान को संगीत को संगीत को कोई हरा नहीं सकता। तुमने मेहनत की थी पर उसका फल नहीं मिला। तुमने ईमानदारी से काम किया, संगीत पर तुम्हें धोखा मिला। तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहा पर रास्ता कठिन मिला। पर याद रखो, कभी भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते। संगीत, आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अब जो अधूरे काम हैं वे पूरे होंगे। संगीत, अब जो सपने टूट गए थे वे पूरे संगीत होंगे। जिन रास्तों पर तुम चले वे हमेशा कठिन रहे। जहां भी कदम रखा वहां रुकावटें ही मिली। जिनसे सहारा चाहा उन्होंने पीठ फेर ली। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रहा है। जो द्वार तुम्हारे सामने बंद थे अब वे स्वयं खुलेंगे। जो काम अधूरे थे अब वे गति पकड़ेंगे। याद रखो, तुम्हें रोकने वाला कोई बाहरी शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का भय और संदेह था, और आज मैंने वह भय और संदेह तुम्हारे हृदय से निकाल दिया है। अब तुम वह देखोगे जो पहले सिर्फ सपना लगता था। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आईं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। क्या तुम जानते हो, जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों ने तपाया है। अब तुम कमजोर इंसान नहीं रहे। अब तुम वह शक्ति हो जो पर्वत को भी हिला दे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे काम पूरे होंगे और इस बार हमेशा के लिए स्थायी संगीत होंगे। समय किसी का गुलाम नहीं। समय वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। अब समय ने तुम्हारी दिशा बदल दी है। जो कल तुम्हारे खिलाफ था आज वही तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। संकार संगीत। और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो तो उसका हर अधूरा काम पूर्ण हो जाता है। जो लोग तुम्हें नाकामयाब समझते थे, जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। आज तक तुम्हें छोटा समझा गया, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे, यह वही है जिसने सबके खिलाफ जाकर अपनी मंजिल पाई। अब समय है दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। अब समय है अपने भीतर के महादेव को पहचानने का। अब समय है वह सब पाने का जो तुम्हारे लिए बना है। आज मैं तुमसे वचन देता हूं, तुम्हारा हर अधूरा काम अब पूरा होगा। जितना तुमने खोया है उससे कहीं अधिक तुम पाओगे। तुम्हें अब इंतजार से संगीत नहीं करना होगा। तुम्हें अब रोना नहीं पड़ेगा। प्रिय बच्चे मेघा भाई, मैं जानता हूं कि तेरे मन में गुस्सा और कड़वाहट है। यह स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा।
हर दिन सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने की आदत डालो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम हर स्थिति का सामना शांति से कर पाओगे। संगीत। अगर तुम इन लोगों के साथ फिर से नरमी दिखाओगे तो वे अपनी पुरानी हरकतों पर वापस आ जाएंगे और तुम उसी चक्रव्यूह में फंस सकते हो। इसलिए तुम्हें सही रास्ते पर चलना होगा और उन जाल से बचना होगा जो वे बिछा रहे हैं। कर्मों का फल और नई शुरुआत। जब तुम उन्हें यह दिखा दोगे कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं है तो वे खुद को सुधारने के लिए मजबूर होंगे। उनके भीतर अब डर है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके किए गए बुरे संगीत कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। दिव्य ऊर्जा ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को दूर कर दिया है। जब भी कोई बुरी ऊर्जा तुम्हारे आसपास आती है, उस अमावस तुरंत अनपज तुरंत हटा दिया जाता है। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और उन लोगों का बुरा समय अब शुरू हो गया है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। प्रेम और धैर्य की परीक्षा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और कठिनाइयां चल रही हैं, वे जल्द ही खत्म होने वाली हैं। तुम अपने प्रेम में इतने गहरे संगीत डूब चुके हो कि तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। परंतु जिस व्यक्ति से तुम इतना प्रेम करते संगीत हो, शायद वह तुम्हारी भावनाओं को उस गहराई से नहीं समझ पा रहा है। वह अपने जीवन में व्यस्त है और तुम्हारी परेशानियों से बेखबर है। महादेव का संदेश है कि तुम्हें उसे प्रेम और धैर्य से समझाना होगा। उसका दिल पहले से ही दुखी है और वह किसी और बात पर ध्यान देने में असमर्थ है। उसे डांटने या डांट फटकार लगाने से कुछ नहीं होगा। संगीत तुम्हें स्नेह और प्यार से ही उसे समझाने की जरूरत है। अगर वह अपनी समस्या के बारे में बात करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वह नहीं भी करता तो भी तुम्हें संगीत बताई के सामने आज किसी का कहा शांति से उसे समझाना है। हो सकता है कि वह तुमसे कुछ छिपा रहा हो या अपनी समस्या का सामना नहीं करना चाहता हो। तुम्हें धैर्य के साथ उसके मन की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए। सही निर्णय और महादेव की योजना। महादेव की दृष्टि में तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है वह तुमसे छिपा नहीं है। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन और परिवार के लिए सही निर्णय लेने होंगे। जो कुछ भी हो रहा है, मेरा आय यदि अपमान पान तथाया वह महादेव की योजना का हिस्सा है और वे तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। जब तुम उससे पूछोगे तो वह सीधे जवाब नहीं देगा और बातें घुमाएगा, लेकिन तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और सही राह पर चलने के लिए उसे प्रेरित करना है। महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें खुद को संभालने और सही फैसले लेने की जरूरत है। विश्वास और साहस। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह विश्वास तुम्हें उन संगीत ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ संगीत है। यह कृपा तुम्हारे जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक शांति और संगीत संतोष भी लाएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही साहस तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। जब तुम आत्मविश्वास के साथ हर बाधा को स्वीकार करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम करती है। यह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों से पार ले जाती है और उस मार्ग पर ले जाती है जहां केवल सुख, इतनी अतपय और समृद्धि है। कर्मों का फल और सफलता। मेरे प्रिय भक्त, मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई इच्छाएं और सपने हैं। तुमने उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने है। जो भी इस क्षण में मेरा नाम याद कर रहा है, उस असत का अत्यंत जिस संगीत विषयनीय है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि तुम किसी संगीत मुश्किल में हो तो शांत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं, संगीत केवल अस्थाई है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को उज्जवल करेगी और तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। मुझे सच्चे दिल से धन्यवाद दो। मेरी शक्ति तुम्हारे स्वास्थ्य, काम, रिश्तों और वित्त में अद्भुत बदलाव लाएगी। मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। संगीत, आस्था और समर्पण। प्रिय बच्चे, इस समय को प्रेम शो हिसाइए। प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ अपनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
तुम अनमोल हो और तुम्हारी हर तकलीफ को समझा जा रहा है। हम तो एनआईजी हैं। यदि तुमने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो तो याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समय पर भरोसा रखो, क्योंकि संगीत यह मेरा समय है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। जैसे मैं रेगिस्तान में भटकते इजरायलियों के साथ था। प्राचीन कथा और आधुनिक सबक उन्होंने मिस्र में सैकड़ों सालों की गुलामी छेड़ी, लेकिन मैंने अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें बचाया। उन्होंने लाल सागर के चमत्कारिक विभाजन को देखा और फिरौन के अत्याचार से मुक्ति पाई। इतने चमत्कारों के बाद भी वे देह और डर में रहे। उन्होंने मेरी इच्छा पर सवाल उठाए और गुलामी की जगह मिस्र वापस जाने की इच्छा जताई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा उनके लिए एक दिव्य उद्देश्य था। मैं उन्हें उस वादे किए गए संगीत देश में ले जा रहा था जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। कई बार मैंने उन्हें कठिनाइयों से गुजरने दिया ताकि वे मुझ पर भरोसा करना सीखें। वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागे। परिस्थितियों में स्थिर रहो, क्योंकि यही स्थिरता, संगीत तुम्हें विजय दिलाएगी। सच्ची पहचान और मानवता, मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन मिट्टी से बना है और मिट्टी संगीत में ही मिल जाएगा। तुम्हारे होने का सच ये है कि संगीत और तुम इस संसार में बस एक जरिया हो। इसीलिए अहंकार या स्वार्थ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखो और अपने स्वाभिमान को हमेशा सबसे ऊपर रखो। याद रखो, इंसानियत तभी खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया स्वार्थी, संगीत है और सिर्फ वही याद रखती है जिससे उसका फायदा हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान इस दुनिया से अलग होनी चाहिए। जो सच्चे रिश्ते निभाते हैं, इन वे तुम्हारी हर गलती को माफ कर देते हैं। लेकिन जिनका इरादा साथ छोड़ने का हो, वे छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें, संगीत आएंगी, लेकिन याद रखना, तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा हो। सीख और विजय, किताबें और ज्ञान अपनी जगह हैं, लेकिन असली सबक समय और अनुभव ही सिखाते हैं। विश्वास से परायों को अपना बनाया जा सकता है और अविश्वास से अपनों को भी पराया। यह तुम्हारे कर्म और सच्चाई पर निर्भर करता है। जीवन का असली सार यही है कि तुम्हारे कामों से किसी का दिल ना दुखे। पुण्य और पाप की परिभाषा सरल है। जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है, और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, संगीत, वही पाप। मेरे बच्चे, जो मुश्किल लोग तुम्हारी जिंदगी में आए, संगीत, उनका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें ताकतवर बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर। करुणा और सच्चाई, मेरे प्यारे पिंकी, बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा सामान्य नहीं है। तुमने जो सहा है वह आम इंसान की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार संगीत करने के लिए था, ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों संगीत तक ले आए, संगीत तक ले जाएगी। यह सच है कि तुम्हारे जीवन में रुकावटें आएंगी और लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे, संगीत, और तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाएगा। आध्यात्मिक राह और आभार। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से पैदा होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को खत्म करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें मिलता है वह केवल संगीत पत्ता एक माध्यम है। संगीत, यह संसार और इसमें मौजूद हर चीज सिर्फ एक उपकरण है। जो इंसान आभार के भाव में रहता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को देता हूं जो आभार प्रकट करते हैं। महादेव का वरदान और चमत्कारी बदलाव। यूएम जय शिव ओंकारा स्वामी। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। यूएम जय शिव ओंकारा।
मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमसे खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। मैं खुद तुम्हारे घर आ गया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने इसे नज़रअंदाज किया तो तुम्हें जीवन में बहुत संगीत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह मेरा वचन है मेरे प्रिय भक्त। तुम बहुत अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले इस संदेश को संगीत लाइक करें और लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही तुम लाइक करके सब्सक्राइब करते हो, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना। संगीत चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी संगीत चाहिए। अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं है। इसीलिए इसे संगीत पूरी तरह से जीने और अपने कामों को सही तरीके से करने की जरूरत है। आजकल लोग अपनी मुक्ति और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ हो जाए और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे संगीत, भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी तरह तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, संगीत और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो, तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। भक्ति और समर्पण की शक्ति, सत्य और धर्म की पूजा, संगीत करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा संगीत स्वीकार करता हूँ। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जुआ जी के पापार जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में संगीत का पावा सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही काम करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए संगीत, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ, हे नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय काली। संगीत। माता जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम, शिव पार्वती का आशीर्वाद। और तय किया संगीत में तीना सी फलता। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के